Hello everyone, today we will discuss about numerical problems of elastic potential energy of a spring and wire. Two springs have force constants K1 and K2, K1 greater than K2, on which spring is more work done if condition क्या दी हुई है, they are stretched by the same force. पहले हम फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं. हमें दो स्प्रिंग दिए हुए हैं, फोर्स कांस्टेंट दिए हुए हैं, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, K1 और K2. हमने ये देखना है भी इन दोनों स्प्रिंग में ज़्यादा वर्क किस में होगा, क्या कंडीशन पे, जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं सेम फोर्स से. तो हम पहले क्या सपोज करेंगे, सपोज द टू स्प्रिंग आर स्ट्रेच्ड by distances x1 and x2 by the same force F. हमने क्या माना, मान लो ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस पर भी मैंने क्या लगाया 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई की. ये बॉडी है जिसका मास है, मैं इस पर हमने फोर्स लगाई 5 न्यूटन मान लिया, और इसको हमने स्ट्रेच कितना कर दिया, ये मान लो यहाँ तक स्ट्रेच हो गया. ये x = 0 था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने मान लिया x1. ऐसे ही हमारे पास ये सेकंड स्प्रिंग है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K1 है. अब ये सेकंड स्प्रिंग है हमारे पास, इसको हम इस पर भी हमने क्या की, फोर्स अप्लाई की. अब ये जो स्ट्रेच हो गया हमने ये किया x2, फोर्स क्या है वही 5 न्यूटन, सेम फोर्स अप्लाई की. अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K2. ये फर्स्ट स्प्रिंग हो गया और ये सेकंड स्प्रिंग हो गया. तो अब हम देखो क्या कर सकते हैं, F की वैल्यू निकाल सकते हैं. F = Kx होता था हमारे पास, तो F = फर्स्ट स्प्रिंग की बात करेंगे तो K1 क्या है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, x1 क्या हुई डिस्टेंस. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F = K1 x1. ऐसे ही हमारे पास F = क्या आ जाएगी, ये फर्स्ट स्प्रिंग के लिए है और ये सेकंड स्प्रिंग के लिए. F किसके इक्वल आ जाएगा, K2 x2. लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. तो F = मैं लिख सकता हूँ K1 x1 = K2 x2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. फिर देखो हमने क्या देखना है, बी वर्क किस स्प्रिंग में ज़्यादा होगा, तो हमें W निकालना पड़ेगा, W1 और W2. पहले फर्स्ट स्प्रिंग की बात करते हैं, W1 हमने फाइंड आउट किया था, W का फॉर्मूला क्या होता था, ½ K(x²), तो वही अप्लाई करेंगे. तो पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्प्रिंग. फर्स्ट स्प्रिंग में हम क्या देख रहे हैं, वर्क डन क्या होगा. W1 = ½ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था हमारे पास, K1, और डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, x1, तो ½ K1 x1². ऐसी सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, सेकंड स्प्रिंग के लिए W2 क्या होगा हमारे पास, ½ K2 x2². तो हमने वर्क डन लेना, दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. W1 by W2 क्या आ जाएगा, ½ K1 x1², ½ K2 x2². हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा. अब देखो W1 by W2 = K1 x1. अगर मैं यहाँ से x1 की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहीं से कर लेते हैं हम. यहाँ से अगर मैं x1 की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, F डिवाइड में K1 = x1, और यहाँ से हम करें F डिवाइड में K2, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, x2 की. तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे x1, तो x1 की वैल्यू है हमारे पास F डिवाइड में K1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड K2, F डिवाइड में K2, इसका स्क्वायर हो जाएगा. अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, K1 F² डिवाइड में, ये नीचे आ जाएगा K1², इधर क्या है K2, यहाँ पे हो गया F², ऊपर जाके क्या आ जाएगा, K2² ऊपर हो जाएगा हमारे पास. तो हमारे पास कैंसिल आउट क्या हो जाएगा, F² से F² कैंसिल आउट हो जाएगा, K1 से K1 कैंसिल है, K2 से K2 कैंसिल. तो हमारे पास कितना रह गया, W1 डिवाइड में W2 किसके इक्वल रह गया हमारे पास,
यहाँ पे हमारे पास रह गया K2 बाई K1, K2 बाई K1। अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है, K1 ग्रेटर देन क्या है K2, इफ़ K1 ग्रेटर देन K2। अगर K1 क्या है, अगर ये चीज़ ज़्यादा होगी तो ये चीज़ कम होगी, ये चीज़ कम है तो ये चीज़ क्या होगी ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। अब जिसके कारण हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर ये चीज़ ज़्यादा है तो ये चीज़ कम, तो W2 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा W1। फर्स्ट कंडीशन होगी हमारे पास। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट का मीन्स क्या है, सेम डिस्टेंस। अगर सेम डिस्टेंस हम इसको स्ट्रेच करते हैं, सेकंड कंडीशन में मैं क्या कह रहा हूँ, ये हमारे पास थी फर्स्ट कंडीशन, ये है सेकंड कंडीशन। सपोज क्या कर रहे हैं हम, सपोज द टू स्प्रिंग्स आर स्ट्रेच्ड बाय सेम डिस्टेंस। तो हम क्या लेके चल रहे हैं x, तो हमारे पास फर्स्ट के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है K1, तो W1 आ जाएगा हमारे पास। W1 क्या आ जाएगा, हाफ K1 x स्क्वायर। ऐसी हमारे पास सेकंड स्प्रिंग के लिए W2 क्या आ जाएगा, हाफ K2 x स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देंगे, W1 डिवाइड में W2, हाफ K1 x स्क्वायर डिवाइड में हाफ K2 x स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया K1 बाई K2। अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है, K1 ग्रेटर देन K2 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, K1 बड़ा है तो W1 बड़ा हो जाएगा हमारे पास, तो W1 क्या होगा, ग्रेटर देन किससे होगा, W2 से। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, द लेंथ ऑफ ए स्टील वायर इंक्रीजेज बाय 0.5 सेंटीमीटर व्हेन इट इज़ लोडेड विद ए वेट ऑफ 5 kg। मान लो ये क्या कहना चाह रहा है, मान लो ये हमारे पास एक स्टील वायर है और इसका एक एंड क्या है हमारे पास, ये मान लो मेरे पास कोई वायर है, स्टील वायर होगी, और इसका एक एंड तो क्या है रिजिड स्पॉट है, और दूसरे एंड पे क्या है, यहाँ पे यहाँ वेट है, कोई बॉडी है जिसका मास क्या हमारे पास है, और वो कितना दिया हुआ है 5 kg। ये हैंगिंग किया हुआ है इसके ऊपर, जिसके कारण क्या होगा, अब मैं पहले ये देखूँगा फोर्स कितनी लग रही होगी, F इक्वल टू mg। अब जैसी फोर्स लगेगी तो ये क्या हो रही है, वायर की जो लेंथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और वो कितनी इंक्रीज़ हो रही है 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि x हमें कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर है, तो x इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर। f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, mg के इक्वल f इक्वल टू m कितना था 5, m की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाई g की वैल्यू कितनी होगी, अप्रोक्सीमेट मैं 10 लेके चल रहा हूँ, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 50 न्यूटन। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द वायर। फोर्स कांस्टेंट इसका मीन्स हमने k फाइंड आउट करना है पहली कंडीशन में। तो फर्स्ट कंडीशन करते हैं, k कैसे निकालेंगे, f इक्वल टू क्या होता था हमारे पास kx, तो यहाँ से k किसके इक्वल आ जाएगा f बाई एक्स। f कितना है हमारे पास 50, x की वैल्यू कितनी है 0.5 10⁻⁻2, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये ऊपर चल जाएगा 0, हमारे पास आ गया 500 डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई, ये भी ऊपर चल जाएगा 10 की पावर प्लस का 2 और आ जाएगा यहाँ पे k 5, ये कितना आ जाएगा 100। इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास कितना 10 की पावर 4 k। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसको यूनिट क्या होता है ये भी ध्यान रखना, F इक्वल टू kx होता है, तो k किसके इक्वल होता था F बाई एक्स। फोर्स के क्या होता है न्यूटन, डिस्टेंस वो हमारे पास क्या मीटर, तो k के क्या बनते हैं न्यूटन पर मीटर। k आ गया हमारे पास। सेकंड हमने क्या निकालना है, वर्क डन इन द स्ट्रेचिंग वायर। फाइंड आउट हो जाएगा, k हमने निकाल लिया, w क्या होता था हाफ k x स्क्वायर, हाफ k की वैल्यू कितनी है 10⁻⁴, x कितना है 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, और इसका क्या करना है स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 1/2 10⁻⁴ 0. इसको करते हैं सोल्व, तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, यहाँ पे आ गया 10⁻⁻4
यहाँ से 0, यहाँ से 0 आ गई एक। अब इसको सोल्व करते हैं। W इक्वल टू हमारे पास कितना बच जाएगा, ये प्लस का 4, ये माइनस का 4, ये तो ख़त्म हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। ये कितना रह गया 25, 25 डिवाइड में 2, नीचे 100 भी हो गया। इसको करते हैं कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4.5 पे जाएगा। हमारे पास आ गया 12.5, 100, ये 0 और आ गई, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा W 0.125 जूल, ये आंसर आ गया। अब करते हैं हम थर्ड न्यूमेरिकल की बात। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच थ्रू ए डिस्टेंस x इज़ 10 जूल। तो पहली कंडीशन इसी पे चलते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं यहाँ तक। ये क्या कह रहा है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है स्प्रिंग की, जब उसको हम स्ट्रेच कितना करते हैं। मान लो इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया, पहले यहाँ था ये लेवल, मान लो यहाँ तक मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, कितना किया x डिस्टेंस। तो उस कंडीशन में जो वर्क था W था, जो पोटेंशियल एनर्जी थी U, वो किसके इक्वल थी हमारे पास, हाफ kx²। U दिया हुआ हमें कितना दिया हुआ 10, तो 10 किसके इक्वल आ गया 1/2 kx²। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सेम स्प्रिंग, स्प्रिंग सेम है, टू स्ट्रेच इट थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस x। अगर मैं मान लो इसको इसी स्प्रिंग को क्या करता हूँ, एडिशनल डिस्टेंस यहाँ तक ले जाता हूँ। तो पहले यहाँ पे x इक्वल टू 0 था, अब यहाँ पे x इक्वल टू 0, अब यहाँ से लेके मैंने इसको कितना कर दिया, x और कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 2x। तो इस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, व्हेन x बिकम्स 2x, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फॉर्मूला क्या है, हाफ k 2x, यानी कि 2x का स्क्वायर हो जाएगा। अब k यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, हाफ k, इसको करें 4 इंटू में x², u इक्वल टू हाफ kx² मल्टीप्लाई 4, u इक्वल टू हाफ, सॉरी यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन ये रही, ये मेरे पास क्या कर दिया, हाफ kx² की वैल्यू यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास किसके इक्वल है, 10 के इक्वल, तो 10 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा 40 जूल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।